Brasil agradando. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे जिराची वर्सेस सेप्टल के बीच बैटल कंटिन्यू होती है, जहाँ पे जिराची अपने सिग्नेचर मूव का यूज़ करके सेप्टल को बुरी तरह डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। जिराची अपने सिग्नेचर मूव यूज़ करता है डॉम स्लेरियर अटैक का, जो कि उसका सिग्नेचर मूव होता है, जो कि वो सेप्टल के ऊपर यूज़ करने वाला होता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलता है कि ऐस ज़रा संभाल के, अगर जिराची ने इस अटैक का सेप्टल के ऊपर यूज़ कर दिया तो सेप्टल एक ही बार में बैटल हार जाएगा। वेल, तुम्हें ज़रा संभाल के बैटल करनी होगी। और अब देखिए आगे। ऐसे देखिए काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि जिराची सेप्टल को काफ़ी अच्छी तरीके से डोमिनेट कर रहा होता है, जिसके चलते सेप्टल भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था। ऐस बोलता है कि सेप्टल हार मत मानना, हम अपनी पूरी पावर का यूज़ करके इस बैटल को जीतने की कोशिश करेंगे। जिराची अपने सिग्नेचर मूव डोम स्लेयर अटैक का यूज़ कर देता है। यह अटैक तेजी से सेप्टल की तरफ बढ़ रहा होता है और यह अटैक सीधा जाके सेप्टल के ऊपर लग जाता है, और जिसका डर था वही होता है। यह अटैक सेप्टल के ऊपर जैसे ही लगता है काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एक काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसकी वजह से चारों तरफ उस स्टेडियम में स्मोक ही स्मोक फैल जाता है। वेल, स्मोक की वजह से किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। स्मोक इतना ज़्यादा होता है कि सब जगह पे सारी स्क्रीन पे स्मोक आ जाता है। वेल, ये स्मोक कोई मामूली स्मोक नहीं था बल्कि एक वाइट कलर का स्मोक था, जिसके हटने की सब लोग राह देखते हैं। वेल, जैसे ही स्मोक हटता है हम क्या देखते हैं कि एस का सेप्टल ज़मीन पे खड़ा होता है, लेकिन वो अचानक थोड़ी देर बाद ज़मीन पे बैठ जाता है क्योंकि वो काफ़ी सारा डैमेज ले चुका था। वेल, इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि एस से बोलता है कि एस तुम्हें ज़रा संभाल की बैटल करनी होगी। जिराची पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जब से उसने अपने सिग्नेचर मूव का यूज़ किया है तब से उसकी पावर 100 से भी ज़्यादा गुना बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से उस सेप्टल ने उससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारा ये पोकेमॉन बहुत ही जल्दी बैटल हार जाएगा। वेल, तुम्हें कोई ज़रा सोच समझ के बैटल करनी होगी। सेप्टल काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है। वेल, देखना ये है कि क्या सेप्टल अपने आखिरी दम तक बैटल कंटिन्यू रख पाता है या फिर नहीं। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि बोलता है कि लगता है ये बैटल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि सेप्टल है ना जिराची को डिफीट कर सकता है। वेल, इसके बाद तभी मोल्डमैन को देखते हैं जो कि बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि है ना सेप्टल बैटल जीत पाएगा, क्योंकि अब जिराची पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, जिसके चलते वो अब सेप्टल को बहुत जल्द हराने वाला है। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं जो कि सेप्टल से बोलता है सेप्टल क्या तुम ठीक हो। तभी सेप्टल हाँ में सर हिलाता और बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। एस बोलता है कि सेप्टल लगता है जिराची काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, उसे हराने के लिए हमें कोई बड़े मूव का यूज़ करना होगा। अभी यूज़ करो सोलार बीम अटैक का। सेप्टल ऐसे ही करता है, सेप्टल यूज़ करता है सोलार बीम अटैक का। यह अटैक तेजी से जिराची की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। वहीं पे हम दूसरी तरफ जिराची को देखते हैं। जिराची सेप्टल की इस अटैक को देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। फिर जिराची अचानक पीछे मुड़ता है और वो वहाँ से भाग जाता है। जिराची अपनी पूरी पावर का यूज़ करके तेज़ी से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सेप्टल उसे पकड़ लेता है और उसके ऊपर सोलार बीम अटैक का यूज़ कर देता है, जो कि जिराची के ऊपर लग जाता है, जिसकी वजह से जिराची नीचे गिर जाता है। जिराची नीचे गिरता है और अचानक जैसे ही जिराची नीचे गिरता है वो अपनी आंखें बंद कर देता है। वेल, सभी को लग रहा था कि जिराची बैटल हार गया, लेकिन थोड़ी देर बाद जिराची उठ जाता है। जिराची तभी स्माइल करता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगा मैं ये बैटल हार गया। वेल, मैं इतनी आसानी से बैटल नहीं हारने वाला हूँ। मैं हारूंगा, लेकिन अकेला नहीं बल्कि तुम्हें लेके हारूंगा सेप्टाइल। इतना बोलते ही हम जिराची को देखते हैं जो कि यूज़ कर देता है अपने सबसे पावरफुल अटैक का। वो यूज़ करता है फ्लेंट अटैक का। वो बहुत सारे स्टार बना लेता है और सेप्टल की तरफ लॉन्च कर देते हैं। ये सारे स्टार सेप्टल की तरफ बढ़ रहे होते हैं जो कि सेप्टल के ऊपर लगने वाले होते हैं, लेकिन ऐश चिल्लाता है और बोलता है कि सेप्टल अभी जंप करके इस अटैक से बचो। सेप्टल ऐसे ही करता है। सेप्टल अपनी पूरी ताकत से जंप करता है और वो इस अटैक से बच जाता है। फिर ऐश सेप्टल से बोलता है सेप्टल यूज़ करो लीफ ब्लेड अटैक का। सेप्टल ऐसे ही करता है, वो जिराची के ऊपर लीफ ब्लेड अटैक का यूज़ कर देता है, लेकिन जिराची काफ़ी छोटा होने की वजह से वो इस अटैक से बच जाता है। इसके बाद तभी हम सेप्टल को देखते हैं जो कि यूज़ कर देता है बुलेट सीज अटैक का, जो कि तेजी से जिराची की तरफ बढ़ रहा होता है और ये अटैक सीधा जाके जिराची के ऊपर लग जाता है, जिससे जिराची को काफ़ी सारा डैमेज पड़ता है। वेल, जिराची तभी स्माइल करता है और बोलता है कि लगता है
मुझे अपने बड़े मूव का यूज़ करना होगा तुम्हें हराने के लिए। वेल, हारने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद तुम्हें मैच को देखते हैं जो कि बोलते हैं क्या बड़े मूव। जिराची किस बड़े मूव की बात कर रहा है? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि किस मूव की बात कर रहा है। एक मिनट, कहीं जिराची अपने सिग्नेचर मूव डोम स्लेयर का यूज़ तो नहीं करने वाला? इसके बाद तुम्हें मोल्डमैन को देखते हैं जो कि ऐसे बोलते हैं कि ऐसे संभाल के, अगर जिराची ने अपने सिग्नेचर मूव डोम स्लेयर का यूज़ कर दिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक बार जिराची इस मूव का यूज़ कर चुका है, जिसकी वजह से सेप्टल कितना ज़रा घायल हो गया है ये तो तुम जानते हो। वेल, अगर इस अटैक को जिराची ने दोबारा यूज़ किया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद जॉन भी ये सब देख रहा होता है। जॉन बोलता है कि यस, डैड की बात बिल्कुल सही है, अगर जिराची ने इस अटैक का दोबारा यूज़ किया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, सेप्टल ये मैच हार जाएगा। इसके बाद हमें ब्रॉक को देखते हैं जो कि ऐसे बोलता है कि यस, ज़रा संभाल के। वेल, जिराची ने अगर इस अटैक का यूज़ कर दिया तो तुम्हारे 100% चांस है कि तुम्हें बेहतर हार सकते हो। वेल, तुम्हें इस अटैक से बचना होगा। अगर जिराची ने इस अटैक का यूज़ किया तो तुम जानते हो आगे क्या होगा। इसके बाद हमें मैच को देखते हैं जो कि बोलता है तुम लोग चिंता मत करो, मैं ये बैटल इतनी आसानी से नहीं हारने वाला हूँ। मुझे इस अटैक के बचने के बारे में पता है, मुझे इस अटैक से कैसे बचना है ये मैं जानता हूँ। ऐश तो भी स्माइल करता है और सेप्टल से बोलता है चलो सेप्टल इस अटैक को ख़त्म करते हैं। वहीं पे हम जिराची को देखते हैं जो कि आसमान में चला जाता है और अचानक पूरी तरीके से ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। वो यूज़ करता है डोम स्लेयर अटैक का। अगर जिराची जब भी आसमान में जाता है और वो पूरा ग्लो करना स्टार्ट करे तो समझ जाना कि जिराची अपने सिग्नेचर मूव डोम स्लेयर का यूज़ करने वाला है। टेस्ट भी सेप्टल से बोलता है सेप्टल क्या तुम तैयार हो? तभी सेप्टल स्माइल करता है और वो उठ जाता है और कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ। एस्ट भी सेप्टल से बोलता है चलो सेप्टल इसे ख़त्म करते हैं। तभी अचानक सेप्टल की पूरी बॉडी ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। ब्रॉक बोलता है कि लगता है सेप्टल की ओवरग्लो एबिलिटी एक्टिवेट हो चुकी है। एस्ट भी सेप्टल से बोलता है सेप्टल लीफलेस अटैक का यूज़ करो। सेप्टल ऐसे ही करता है, वो लीफलेस अटैक का यूज़ कर देता है जिराची पोकेमॉन के ऊपर। वहीं पे जिराची यूज़ करता है डोम स्लेयर अटैक का। वेल, एक काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन की वजह से चारों तरफ उस जगह पे स्मोक फैल जाता है। वेल, किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या होता है। इसके बाद फाइनली वो ब्लैक कलर का स्मोक हट जाता है। जैसे ही स्मोक हटता है हम क्या देखते हैं कि जिराची पोकेमॉन ज़मीन पे पड़ा होता है। वहीं पे हम दूसरी तरफ सेप्टल को भी देखते हैं। सेप्टल भी दूसरी तरफ ज़मीन पे पड़ा होता है। दोनों ही पोकेमॉन ग्राउंड पे पड़े होते हैं और काफ़ी सारा डैमेज ले चुके थे। अब देखना ये था कि दोनों में से उठता कौन है। तभी हम सेप्टल को देखते हैं जो कि उठ जाता है और तभी वो अचानक है ना दौड़ते हुए एस के पास जाता है और एस के गले लग जाता है, क्योंकि उसने जिराची को हरा दिया था। इसके बाद तभी मैस और पिकाचू दोनों को देखते हैं। दोनों दौड़ते हुए सेप्टल के पास जाते और गले लग जाते हैं। एस बोलते कि वाह सेप्टल, तुमने कर दिखाया, तुमने जिराची को हरा दिया और तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे सबसे पावरफुल पोकेमॉन में से एक हो। वेल, तभी हम एस को देखते हैं जो कि अपनी पोकेबॉल निकालता है और सेप्टल को वापस बुला लेता है, क्योंकि सेप्टल अब काफ़ी सारा वीक हो चुका था जिराची से लड़ते हुए। इसके बाद तभी मैस और ब्रॉक जॉन तीनों को देखते हैं। तीनों मिलके एस के पास जाते हैं और एस से हाथ मिलाते हैं। एस बोलता है कि थैंक यू सो मच। तभी जॉन बोलता है कि एस कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने सेप्टल की मदद से जिराची को हरा दिया और तुमने ये वाला टास्क भी पूरा कर दिया। इसके बाद तभी मोल्डमैन को देखते हैं जो कि एस से बोलता है कि चलो आगे बढ़ो। तभी सब लोग आगे बढ़ते हैं। एस, ब्रॉक, जॉन तीनों मिलके उस डोर के पास जाते हैं, क्योंकि एस ने अपना ये वाला टास्क भी पूरा कर दिया था। अब एस जा चुका था अपने 8th टास्क को पूरा करने के लिए। इसके बाद तुम्हें मोल्डमैन को देखते हैं जो कि ऐसे बोलते हैं कि जल्दी करो, हमारे पास टाइम काफ़ी कम है, हमें जल्दी से अंदर जाना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी।